संधि चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसके दूसरे भेद यानी व्यंजन संधि को देखेंगे। व्यंजन संधि में जिन दो वर्णों का मेल होता है उसमें से पहला वाला व्यंजन होगा और दूसरा व्यंजन या स्वर होगा। तो इस तरह से जब दो वर्ण मिलते हैं तो उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जब वर्णों का मेल होता है तो इसके कुछ नियम होते हैं जो व्यंजन संधि में हम देखेंगे। तो पहला नियम इसका जो है, यहाँ हम देख रहे हैं क, च, च, त, प के बाद तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर अथवा य, र, ल और व अगर आता है तो बदलने के बाद जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदलाव होगा। यानी अब इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ क, च, च, त और प कहा गया है। इसके बाद अगर कहता है कि तीसरा या चौथा वर्ण, यानी तीसरा चौथा, यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक में तीसरा चौथा वर्ण लगे हुए हैं, अंडरलाइन मैंने किया है, उन्हें हम देख लेंगे। तो ये तीसरा या चौथा वर्ण अगर आता है या कोई स्वर अगर आता है या य, र, ल और व अगर आता है तो जुड़ने के बाद जो है ये हमेशा अपने तीसरे वाले वर्ण में बदलेगा। अब इसको हम एक बार उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ वाक जोड़ ईश, यहाँ क के साथ कोई स्वर आ रहा है यानी ई यहाँ स्वर है, तो स्वर के संग अगर क मिलता है तो ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क यहाँ पर ग में बदल गया, वागीश। उसी तरह से उत जोड़ वेग, त का तीसरा वाला हो गया द, तो उद्वेग। अब यहीं पर ये व के संग मिला। अब यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं दिक जोड़ गज, यहाँ फिर क है और ग है, तो ये क जोड़ क जो है तीसरे में बदल गया है घ में, दिग्गज। उसी तरह से सत जोड़ गति, यहाँ त जो है यहाँ तीसरे वाले वर्ण में अपना यानी द में बदल रहा है, तो सद गति। तो यहाँ पर हमने देखा पहला नियम। अब दूसरे नियम में हम आते हैं। तो क, च, ट, त और प के बाद अगर न, म या किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो ये जो है अपने पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। यानी जुड़ने के बाद ये न और म से पहले जो जिसके साथ भी न और म का जुड़ाव होगा उससे पहले वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क, च, च, त और प, इसका जुड़ाव जो है न या म के संग होगा, न या म के संग या अपने से पांचवें वर्ण में होता है। तो जिस भी जुड़ने के बाद यानी न और म से पहले जो अक्षर जो वर्ण आ रहा है, जैसे अगर त आ रहा है तो इसका पांचवा वर्ण यहाँ पर हो गया न, तो इसी में बदल जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग समझ लेंगे एक बार। वाक जोड़ मैं, यहाँ म से आगे हम देख रहे हैं क है, तो क वर्ग में हम जा कर के देखेंगे इसका पांचवा वाला वर्ण अंग है, तो वांग में। उसी तरह से सट जोड़ मास, तो यहाँ म से आगे ट है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ट के पांचवें वर्ण में न है, तो यहाँ पर बदलाव जो हो जाएगा शन मास। उसी तरह से तत् जोड़ मैं, म से आगे यहाँ पर त आ रहा है, तो इसका पांचवा वर्ण न है, तो तन्मय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब भी ये बदलाव हो रहा है ये अपने पांचवें वर्ण में अपने से पहले यानी म, न और म जो भी वर्ण के संग जुड़ रहा है उसके
5वें वर्ण में बदलाव होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा वाला जो नियम है। छ से पहले अगर स्वर आता है तो छ जो है, छ के आगे च आकर के लग जाएगा। यानी यहाँ पर हम उदाहरण देख लेंगे, आ जोड़ छादन है, तो यहाँ हम देखेंगे छ से जुड़ने के बाद छ के आगे यहाँ पर च लग जाएगा, आच्छादन। उसी तरह से वी जोड़ छेद है, तो छ जो है यहाँ स्वर के संग जुड़ रहा है, यहाँ ई का स्वर आ रहा है, तो जब भी स्वर के संग जुड़ेगा छ, तो यहाँ छ से आगे च आगे लग जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं विच्छेद। अब हम चौथे वाले नियम में जब हम आ रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं त या द के बाद यदि च और छ अगर आता है तो त और द के जगह में च हो जाएगा। उसी तरह ज या झ होगा तो ज हो जाएगा, ट या ठ होगा तो ट हो जाएगा, ड या ढ होगा तो ड हो जाएगा, और अगर ल है तो ल में ही बदलाव होगा। अब इसको एक बार उदाहरण के रूप में हम समझ लेंगे। उत जोड़ चारण तो उच्चारण, त च में बदल गया। सत जोड़ जन, त यहाँ पर ज में बदल गया, सज्जन। तत् जोड़ टीका, तट्टिका। उत जोड़ लास, उल्लास। तो यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ त है, त के बाद अगर च आ रहा है तो च में बदल रहा है, त के बाद अगर ज आ रहा है तो ये ज में बदलेगा, या झ भी रहेगा तो भी ये ज में ही बदलेगा। वहीं पर हम देख रहे हैं तत् जोड़ टीका है, ट या ठ आता है तो ये ट में बदल जाएगा यहाँ, और उत त के बाद ल है तो ल का ल में बदलेगा, उल्लास। अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि त और द के दूसरे नियम को हम लोग देख रहे हैं। त और द के बाद अगर ह है तो त और द बदलकर द तथा ह बदल करके ध में बदल जाएगा। यानी तत् जोड़ हित तो तद्धित। यहाँ त या द के बाद अगर ह है तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, त और द के बाद अगर श तालव्य श है तो त या द बदलकर च या श या छ, त और द बदलकर च में बदल जाएगा और श बदल करके छ बन जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण हम देख रहे हैं, उत जोड़ शिष्ट, उच्छिष्ट। आगे हम देख रहे हैं छठवां वाला नियम। यहाँ श का बदलाव दिखाया जा रहा है। श के बाद अगर त है तो ट में बदल जाएगा, और श के बाद अगर थ है तो थ जो है ठ में बदल जाएगा। अब यहाँ पर इसका उदाहरण हम देख रहे हैं, आकृष जोड़ त, आकृष्ट। पृष जोड़ त, पृष्ठ। पृष जोड़ थ, पृष्ठ। पृष जोड़ थ, शश जोड़ थ, षष्ठ। अब
आगे हम बढ़ रहे हैं। 7वां नियम यहाँ म के संबंध में है। तो म में हम देखेंगे कि म के बाद अगर अंतस्थ यानी य, र, ल और व वाले वर्ण आते हैं, या फिर ऊष्म यानी श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स या ह आता है, तो म का जो बदलाव होता है अनुस्वार में बदल जाता है म। अब इसको उदाहरण में हम यहाँ देख रहे हैं, समजोड़ योग संयोग। उसी तरह से समजोड़ वाद संवाद। नेक्स्ट है समजोड़ शय संशय। आगे देख रहे हैं समजोड़ सार संसार। तो यहाँ हमने देखा कि सारा अनुस्वार में बदल गया है म। अब आगे दूसरा म का दूसरा नियम हम यहाँ देख रहे हैं। म के बाद स्पर्श वर्ण अगर आता है तो म के बदले अनुस्वार या उसी वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ हम देखेंगे उदाहरण। समजोड़ कल्प, म के बाद यहाँ स्पर्श व्यंजन आ गया क, तो ये म जो है अनुस्वार में या फिर पंचम वाला वर्ण में उसको हम लोग बदल करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संकल्प, और अगर इसको शब्द वर्ण में लिखेंगे तो यहाँ पर संकल्प। उसी तरह से समजोड़ तोष, तो संतोष संतोष। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं समजोड़ चय, तो यहाँ संचय, यहाँ इय में बदल गया है संचय। तो ये हम देख रहे हैं कि जुड़ने के बाद ये 5वां वर्ण में बदल जा रहा है। यानी यहाँ क जो है, क का अपने ही वर्ग में अगर हम देखते हैं 5वां वर्ण अंग हो जाता है। म जो है, म का 5वां वर्ण न हो जाता है, और च है तो इसका 5वां वर्ण इय होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक यहाँ पर क, त और च हर एक अपने अपने 5वें वर्ण में बदल गया। अब हम देख रहे हैं तीसरा वाला। तो म के बाद अगर र आता है तो ये म जो है र में मिल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें समजोड़ राज सम्राज, उसी तरह समजोड़ राट सम्राट। तो ये हमारे कुछ नियम थे जो व्यंजन संधि के थे। अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि को करेंगे।